हेलो एवरीवन, हाईटेक कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक्सेल का डाटा टाइप के बहुत अच्छे यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं जिनका आपको ऑफिशियल वर्क में बहुत काम आ सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हम सबसे पहले डाटा टाइप पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम करता क्या है कि किसी भी डाटा को अगर आपने लार्ज डाटा लिखा और उसको अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप उसका यूज़ टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा माय नेम इज़ नेहा। अगर मैंने स्पेस देकर नाम लिखा है और मैं चाहती हूँ कि ये अलग अलग कॉलम में आ जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करोगे। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप बस जस्ट नेक्स्ट करोगे। क्या करोगे? नेक्स्ट। जैसे ही आपने नेक्स्ट क्लिक करा तो माय नेम इज़ नेहा इस तरीके से आ गया। तो नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम आपको इस तरीके से रखना है और फिनिश कर देना है। जैसे ही आपने फिनिश करा तो आपका हर एक डाटा अलग अलग कॉलम में आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो, टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। ठीक है। फ्लैश फिल होता क्या है कि अगर मैंने कोई डाटा, फ्लैश फिल 2019 में है, 2010 में नहीं है, तो जो स्टूडेंट 2010 में वर्क कर रहे हैं वो फ्लैश फिल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम लिखा है, कुछ भी डाटा लिखा है यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर रही हूँ। तो आपको अब फ्लैश फिल का काम क्या आएगा कि अगर आपने यहाँ पे सेम नाम कॉपी करा है और आपको पूरा डाटा एक साथ कॉपी करवाना है कि आपने राइट साइड का लेफ्ट साइड का पूरा राइट में कॉपी करवाना है, तो आपने एक ऊपर की लिस्ट फिल करी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नाम मोना और यहाँ पे मोना फिल कर दिया। अब मुझे पूरा फिल करवाना है तो मैं क्या करूँगी, फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगी तो ये राइट साइड का डाटा पूरा कॉपी कर देता है। कौन? फ्लैश फिल। यानी कि उसकी एक तरीके से डुप्लीकेट्स बना देता है। ठीक है। आप पढ़ सकते हैं फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई। ये 2019 2016 में आपको मिलेगा। आपको 2010 और 7 में ये वर्ज़न नहीं मिलेगा। तो आपने फ्लैश फिल का यूज़ करा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा है, बहुत सारा डाटा है और मेरे कई चीज़ें डबल चढ़ गया है, डबल एंट्री हो गया है और आप अब प्रॉब्लम में आ गए कि इतना सारा डाटा डबल एंट्री कैसे हटाएं, तो यहाँ पे डाटा टाइप में आपको एक ऑप्शन दिया गया है रिमूव डुप्लीकेट्स। अभी हमने कंडीशनल में तो हाईलाइट करवाए थे, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहे हैं हम। तो आप क्या करेंगे, मान लो ये डाटा है मेरे पास, तो मैंने इसको सिलेक्शन किया और मैं चाहती हूँ कि यहाँ से इस सिलेक्शन से डुप्लीकेट रिमूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे। तो रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे बता रहा है एक्सपेंड सिलेक्शन। इसका मतलब होता है कि आपको ये पूरा सिलेक्शन काउंट करना है। ठीक है। लेकिन अगर आप करते कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि आपको सारा काउंट नहीं करवाना, केवल इसी का सिलेक्शन हटाना है। क्लियर? अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो आपको कॉलम ए आ रहा है, तो कॉलम ए आ रहा है तो ओके करेंगे तो ये केवल कॉलम ए का डाटा ही हटा रहा है, बाकी का डाटा नहीं हटा रहा। क्लियर है? तो ये कॉलम ए का डाटा ही आपको रिमूव कर रहा है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू सिलेक्शन करते, अगर हम एक्सपेंड द सिलेक्शन करते तो ये फिर सभी का ये इस टाइप का फॉर्म बताता। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि सब चीज़ें सेम नहीं होती है। आइटम, स्टेट, क्वांटिटी सब में हो सकता है सेम नहीं हो। अगर मैं यहाँ ओके करूँगी तो देखते हैं कितने उसको सेम मिले कि MI MP 550 ये सेम जहाँ जहाँ मिलेंगे ना वो हटाएगा। ओके करेंगे तो उसको कोई डुप्लीकेट नहीं मिला, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेम हो। तो अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमें जिसको सेम चाहिए ना वो हटाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आइटम और क्वांटिटी अगर सेम हो या आइटम और स्टेट सेम हो तो वो हटा दो, आइटम और स्टेट सेम हो तो वो हटा दो, है ना। तो ओके करेंगे तो ये देखो कितने डुप्लीकेट मिले, इनको 7 डुप्लीकेट मिले। यानी कि जहाँ आइटम और स्टेट सेम था। तो रिमूव डुप्लीकेट का बहुत बेनिफिशियल है कि हम मल्टीपल चॉइस के द्वारा भी डुप्लीकेट्स हटा सकते हैं और सिंगल चॉइस के द्वारा भी डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डाटा टाइप का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है। क्लियर? अब एक बहुत ही यूनिक पॉइंट आने वाला है, बहुत ही अच्छा पॉइंट आने वाला है, डाटा वैलिडेशन। कौन सा पॉइंट आने वाला है? डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का यूज़ आप छोटे से छोटे ऑफिस से लेकर बड़े से बड़े ऑफिस तक कर सकते हो, लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या समझ नहीं पाता कि यहाँ डाटा वैलिडेशन का यूज़ हो रहा है। अगर आपको कहीं लिस्ट बनानी है फिल्टर करने के लिए, कहीं आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि यहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए, या आपको ये लगाना है कि ये लिस्ट बना दी और इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग डाटा दिखना चाहिए, तो इन सब में डाटा वैलिडेशन का यूज़ होता है।
तो डाटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक वैलिडेशन लगाना, एक रोक लगाना अननेसेसरी डाटा पे। दैट मीन्स मान लो कि मैं एक नेम लिख रही हूँ, मैं सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 नंबर्स लिख रही हूँ किसी भी चीज़ के, है ना, या अभी मेरे को कोई डेट लिखना है, तो इस तरीके से मैं वैलिडेशन बता रही हूँ अलग अलग चीज़ का। टेक्स्ट स्ट्रिंग मेरे को चाहिए कि कितनी टेक्स्ट स्ट्रिंग चाहिए, कितनी लेंथ का टेक्स्ट चाहिए मेरे को, तो ये सब चीज़ें हम वैलिडेशन में बता सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोई नाम डाल देती हूँ ऐसे ही सिंपल, है ना, नॉर्मल नाम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, ज़रूरी नहीं है आप नाम यहाँ पर इंसर्ट करो, आप अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम बताते हैं अभी कैसे। आपने ये नाम इंसर्ट किए हैं, आप यहाँ वैलिडेशन लगाना चाहते हो कि इन नाम के अलावा मेरे को कोई भी नाम शो नहीं होना चाहिए, है ना। एक चीज़ ये होती है कि आप डाटा वैलिडेशन पे जब जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पे एनी वैल्यू दिख रहा है। एनी वैल्यू की जगह आपको क्या लेना है, लिस्ट बना रहे हैं ना आप, क्योंकि लिस्ट, जैसा कि मैंने कहा ज़रूरी नहीं यहीं लिखो, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हो आप, है ना। और अभी आपने टाइप नहीं कर रखा ना, तो आप यहाँ का सिलेक्शन भी करके यहाँ दिखा सकते हो। या ये ज़रूरी नहीं कि एक्सेल में होना चाहिए, आपकी किसी भी फाइल से भी वैलिडेशन ले सकते हो, एक्सेल की किसी भी फाइल से वैलिडेशन, नाम लेना है बस, कहीं से भी लो, है ना। तो यहाँ नाम लेना है, तो मैंने ये लिस्ट सेलेक्शन कर दिया। आपको कहीं दूसरी फाइल से ले रहे हो ना, तो भी लिस्ट सेलेक्शन करनी पड़ेगी। तो जो लिस्ट आपने सेलेक्शन करी है ना, तो वो जैसे ही आपने ओके कर दिया, क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो आपको एक फ़िल्टर बॉक्स दिख गया, आपको उस फिल्टर में सारे नाम एक साथ दिख गए, ठीक है। अभी मैं इसको अलग से भी बना के दिखाती हूँ। मान लो यहाँ पे मेरे को वैलिडेशन बनाना है, तो मैं क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं लिस्ट लूँगी और आप यहाँ सोर्स में इसको सिलेक्शन करोगे। दोनों में अंतर बताऊँगी मैं अभी। ओके करा तो देखो यहाँ पे वैलिडेशन आ गया और सारे नाम यहाँ आ गए। आगे GGHSGD जो भी है, अगर मैंने यहाँ KK लिखा तो क्या वो लेगा, क्या नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि KK तो अपने पास है ही नहीं। सेम एज यहाँ अगर मैंने KK लिखा तो वो नहीं लेगा, ले लिया इसने KK, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग भी ले लिया इसने, लिस्ट में शो नहीं कर रहा, बाकी इधर से तो ले लिया। KK था क्या, नहीं है ना KK, तो पर ये लेता नहीं है। अभी देखूंगी कि कहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन ये लिस्ट में के अलावा कोई चीज़ नहीं लेता है ना। तो ये वैलिडेशन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी करके दिखाया था कि यहाँ पे आप कोई नाम यहाँ से लोगे तो ये आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारा डाटा है, यानी कि जो भी लिंक यहाँ से बनाया ना, उसी के अकॉर्डिंग सारा डाटा चलेगा। मार्कशीट वगैरह बनाने में ये सब बहुत काम आ सकता है ना। मार्कशीट वगैरह बनाएंगे हम आगे जाके, तो उसमें बहुत काम आएगा वैलिडेशन। नंबर्स का लेना है कि यार यहाँ तो 0 से 100 नंबर लेना है या 10 से 100 लेना है, तो भी वैलिडेशन लगाओ, ताकि अननेसेसरी नंबर नहीं डलें। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, होल नंबर, क्या ले लिया, होल नंबर। तो होल नंबर में मिनिमम नंबर मैंने डाल दिया, मान लो 10 to 100 ही होने चाहिए, और मेरे को हर बॉक्स में एक मैसेज दिखना चाहिए। तो इनपुट मैसेज, क्या करेंगे, इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज में डालेंगे मार्क्स, और यहाँ पे डालेंगे 10 to 100, ऐसे डाल दिया। या जो भी आपको मैसेज देना है वो आप मैसेज डाल सकते हो। गलती हो जाती है तो वो जो एरर आता है ना, एरर, तो वो आपको सही करना है। तो यहाँ पे आप इनवैलिड, क्या एरर डालेंगे, इनवैलिड, पुट 10 to 100, ऐसा डाला मैंने, ठीक है ना। तो इस तरीके का हमने ये डाल दिया एरर अलर्ट। तो अब जैसे ही मैंने ओके कर दिया, तो अब होगा क्या, ये आ रहा है, सब जगह आ रहा है, सब मार्क्स 10 to 100। अगर मैंने यहाँ 5 डाला तो देखो, इनवैलिड, पुट 10 to 100। तो इस तरीके से बता दिया। तो आप इस तरीके से अपना डाटा मैनेज कर सकते हो, ताकि अननेसेसरी डाटा आपके डाटा में फाइल को बेकार ना करे, कोई आपकी फाइल को छेड़ ना सके, इसीलिए आप ये डाटा रख सकते हो। आप सोचोगे यार अब हटाना या नहीं चाहिए मेरे को तो ये वैलिडेशन, तो कैसे हटाएंगे, आप वापस से वैलिडेशन पे जाएंगे। वापस से वैलिडेशन पे जाने के बाद आप यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे। यहाँ से तो होल नंबर लिया, क्योंकि सारा नहीं हटाना अपन को, तो क्लियर ऑल कर देंगे, ठीक है। तो ओके कर देंगे, तो अब वो वैलिडेशन हट गया। अब आप 0 रखो, 5 रखो, 10 रखो, कुछ भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ऐसी डेट में होता है, आपने डेट सेलेक्शन करा, कहाँ से कहाँ तक का लेना है वो तो सिलेक्शन करना ही पड़ेगा आपको। वैलिडेशन रूल पे गए, यहाँ डेट पे गए, डेट का फॉर्मेट क्या होता है आपको पता है, पहले क्या आता है, इक्वल टुडे नहीं, पहले डेट आता है या मंथ आता है या ईयर आता है, पहले ईयर आता है, ईयर आता है ना, नहीं यहाँ डेट का फॉर्मूला लिखना नहीं है, हाँ, इसमें डेट का फॉर्मूला नहीं लिखना, आपने ये लिखा, ठीक है, 2000 ईयर, मान लो कि 5 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 तारीख 15 तारीख से स्टार्ट होना चाहिए, 2023 है ना, और आपका ये 10 मंथ तक होना चाहिए 30, ठीक है, क्लियर है।
तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डेट रख दिया। अब मैं यहाँ डेट का फॉर्मेट डालती हूँ, इक्वल डेट, फॉर्मूला होता है डेट का, ये टुडे भी डाल सकते हैं लेकिन अपन डाल रहे हैं। अब मैं 24 डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ 24, ठीक है। कोई सा भी मंथ डालो 24 तो वो लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्या बता रहा है ये, इनवैलिड, क्योंकि वो सेम डेट लेगा, सही डेट लेगा। अब मैं इक्वल टुडे डाल देती हूँ, है ना, क्या डाल देती हूँ, इक्वल टुडे। तो इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डाल देती हूँ, तो भी नहीं ले रहा, क्योंकि अपना तो यार कौन सा मंथ चल रहा है, 11 मंथ चल रहा है। तो आप नॉर्मल डेट डाल के देखो, इक्वल 2023 कोमा ईयर कौन सा 11 चल रहा है ना, 11 नहीं 10 तक ही है ना, तो 8 मंथ डाल दिया और 10 तारीख डाल दी, ठीक है ना। एंटर कर दिया तो इसने डेट ले लिया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप डेट का यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट स्ट्रिंग है कि मेरे को टेक्स्ट की कितनी लंबाई चाहिए, कि भाई 5 पॉइंट 10 पॉइंट कितने, 10 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर 9 कैरेक्टर। तो आप वैलिडेशन पे जाओगे, पहले सिलेक्शन करोगे कि कहाँ से कहाँ तक का डाटा चाहिए, नहीं तो क्या होता है फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट स्ट्रिंग लेना है, टेक्स्ट लेंथ मेरे को मिनिमम से मिनिमम 5 तो चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो 10 तक चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। तो अगर मैं 5 से कम लिखती हूँ तो वो नहीं लेगा। 1 2 3 4 5 6 ले लेती हूँ तो ले लेगा। 10 से ज़्यादा लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो भी नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लेंथ भी डिसाइड कर सकते हो। डाटा वैलिडेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आप कर करके देखेंगे तो आपको फटाफट से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से एक्सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये डाटा वैलिडेशन। इसका यूज़ सारे ऑफिसेज में बहुत आता है। तो अगर आपको और अच्छे से सीखना है और अच्छे से वीडियो देखना है, एक्सेल एडवांस सीखना है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।